हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के समक्ष आज मैं लेके आया हूं नया टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो ये बेसिकली हमारे पास में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। बट कॉम्बिनेशन की जरूरत क्या पड़ी, तो अगर मेरे पास में कोई भी डिफरेंट कैपेसिटेंस के अगर मेरे को कैपेसिटर दिए गए हैं और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसको अगर मैं ऐड करता हूं सीरीज में या पैरेलल में तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन समझते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन आ जाएं, आगे समझते हैं। तो देखते रहिए आप। तो अपन पहला पढ़ते हैं। पहला है अपने पास में क्या, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, तीन कोई भी कैपेसिटर में लूंगा। कौन से कैपेसिटर अपन लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे। और इसको अपन पहले ही समझ चुके हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके क्या होते हैं। तो समझना कि अपने पास में कोई भी तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, जो कि आपको ये नजर आ रहा है। और इसका अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे कि हमारे पास में जो C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आपका क्या आएगा। बस आप लोगों को क्या करना है, पेन और नोटबुक लेके अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करने बस। और इसको मैंने क्या किया, किसी भी एक बैटरी से कनेक्ट किया है, जो कि हमारे पास में जो बैटरी है वो आपकी क्या है, V वोल्ट की बैटरी है। कोई दिक्कत है तो बोलें। अच्छा ठीक, अब समझें कि मेरे पास में कोई भी तीन कैपेसिटर हैं। इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो C2 है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो है आपका C3। ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो फिर बोलें। अच्छा, अगर मैंने क्या किया, किसी भी एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, जो कि आपको बैटरी नजर आ रही है। अगर ये बैटरी का क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर मैं इसको बोल दूंगा तो क्या ये नेगेटिव होगा या नहीं होगा, बोले। नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा नेगेटिव। ठीक है, अब समझना कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस वाले कैपेसिटर नंबर 1 की पहली प्लेट से कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। आपको नजर आ रहा है, ये वायर से डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दिया। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, इस बैटरी की, मतलब ये बेसिकली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट से कनेक्ट है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इधर इंड्यूस हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, इधर आपका इंड्यूस हो जाएगा, जो कि आपको ये नजर आना चाहिए। ठीक है ना। अब समझना कि इनिशियली आप मेरे को एक चीज बताइए, जो कैपेसिटर है अगर मैंने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तो इनके पास में जो, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा कि नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर मैंने क्या बोला, इसको आइसोलेटेड बोल दिया, तो इतना जितना पॉजिटिव है उतना ही मेरे पास में क्या होगा, नेगेटिव यहाँ इंड्यूस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखें, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो अभी भी यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, आफ्टर कनेक्शन क्या है आपका, जीरो है। देखें, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। बात समझ आ रही है नहीं। तो ये बेसिकली क्या है, कैपेसिटर का लॉ है। अगर इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोल दिया है तो ध्यान देना, नेट चार्ज जीरो होता है, जितना पॉजिटिव है उतना ही आपका नेगेटिव इंड्यूस होगा। ठीक है ना। अब समझना कि अगर इसको एक वायर से कनेक्ट किया है और मैंने इसको क्या बोल दिया, आइसोलेटेड सिस्टम बोला हुआ है, तो ये नेगेटिव है और ये एक वायर से कनेक्ट है, तो क्या होगा, इस वाली प्लेट पे कैसा चार्ज आपका इंड्यूस होगा, पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है हमेशा ऑन दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, प्लेट है, कैपेसिटर की प्लेट, मतलब कंडक्टिंग प्लेट। तो यहाँ पर आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का मतलब यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलें। अगर हाँ ना बोलें, क्या होगा या नहीं होगा, बताएं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा या नहीं होगा, बताएं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये नेगेटिव क्या करेगा, इधर पॉजिटिव इंड्यूस कर देगा या नहीं कर देगा, बोले। कोई दिक्कत है तो बोले। और ये पॉजिटिव क्या करेगा, आपका नेगेटिव इंड्यूस कर देगा, मतलब आपका पॉजिटिव नेगेटिव की इस तरीके से कहानी आपकी ऐसे आगे तक चलेगी। ठीक है ना। अब समझना, अब यहां से पॉइंट समझना कि एक्चुअल में है क्या, कि सपोज दैट मेरे पास में क्या है कि यहाँ पे जो आपका जो चार्ज है वो आपका क्यू चार्ज क्या हो रहा है, इस बैटरी से आपका पास हो रहा है। तो यहां से भी आपका क्या होगा, सेम चार्ज क्यू चार्ज पास होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्यू चार्ज शो करेगा, मतलब इधर आपका जो चार्ज होगा वो क्यू होगा
और उतना ही चार्ज सेम इधर इंड्यूस होगा और उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास में यहाँ पर Q है तो ये इक्वल इंड्यूस चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है बोले, और इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ भी आपका क्या चार्ज होगा, Q होगा, और इधर भी आपका चार्ज जो इंड्यूस होगा वो आपका Q होगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि समझना कि ये जो चार्ज आपका इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस होता जा रहा है, मतलब हर एक प्लेट पे जो आपका बेसिकली जो चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका Q होगा, ठीक है ना। या अपन एक और तरीके से समझ सकते हैं, माना Q चार्ज आपका यहां से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, कोई मेरे पास में जंक्शन पॉइंट नहीं है, मतलब कोई भी हमारे पास में कोई भी अदर वाई का कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहां से चार्ज आपका पास होगा और यहां से फ्लो होता हुआ, सीधा फ्लो होता हुआ इधर से क्या हो जाएगा आपका Q चार्ज इधर से वापस आके इस तरीके से फ्लो हो जाएगा। मतलब जंक्शन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, कोई भी इसका जो पाथ है वो चेंज ही नहीं हुआ, एक सिंगल पाथ पे क्या होगा, टोटल चार्ज आपका फ्लो होगा इस तरीके से। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ आ गई क्या, कि मेरे पास में का सीरीज है तो यहां पे क्या होगा, इक्वल चार्ज इंड्यूस हो रहा है। अगर इंड्यूस हो रहा है तो हर एक कैपेसिटर पे जो आपका चार्ज जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, ठीक है ना। मेरे को यहां से ये बात तो मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया जी। लेकिन अब एक बात समझें क्या, कि मेरे पास में जो पोटेंशियल जो है, ठीक है ना, पोटेंशियल मेरे पास में यहां पे B है। अब आप समझें कि अगर यहां पे चार्ज अगर मेरा सेम हो गया लेकिन इसका कैपेसिटेंस अलग है, कैपेसिटेंस क्या है आपका, डिफरेंट है, देखें C1 C2 C3 कैपेसिटेंस है, तो मेरे पास में जो पोटेंशियल जो होगा वो बेसिकली हर एक प्लेट के बीच में क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट हो जाएगा। मतलब इन दो प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अपन उसको एज्यूम करते हैं हमारे पास में क्या होगा, V1 होगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बोले। और इनके बीच में जो पोटेंशियल जो होगा वो हमारे पास में क्या होगा, V2 होगा, और इसके बीच में जो पोटेंशियल जो होगा वो मेरे पास में क्या होगा बोले, V3 होगा, ठीक है ना। समझना कि मेरे पास में चार्ज तो सेम हो गया लेकिन इसका कैपेसिटेंस डिफरेंट है, इस वजह से क्या होगा, इसका पोटेंशियल भी डिफरेंट हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस अलग है। बात समझ आ रही है नहीं। तो मेरे को यहां से एक बात और समझ आई कि पोटेंशियल इज डिफरेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका जो पोटेंशियल है वो आपका क्या है, डिफरेंट है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं? अच्छा ठीक है। अब मेरे को आप लोग बताइए कि अगर मेरे को क्या चाहिए, कि ये बेसिकली हमारे पास में एक कैपेसिटर C1 है, ये C2 ये C3 है, जो कि आपको नजर आ रहा है। अब इनका अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे को निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब आपका नेट कैपेसिटेंस मेरे को फाइंड करना है या मेरे को टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो अपन कैसे करेंगे। तो आपको ये तो पता है कि मैंने क्या किया था, कि जो मेरा जो सोर्स जो था वो आपका क्या था, V वोल्ट की बैटरी थी या नहीं थी, बोले आपको यहां से नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोले V वोल्ट की बैटरी थी। ये जो V वोल्ट की बैटरी है वो क्या हुआ है, अलग अलग पोटेंशियल तीनों कैपेसिटर में डिवाइड हो गया है। मतलब ये मेरे पास में नेट है और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कौन सा, V पोटेंशियल डिवाइड होगा आपका, ठीक है ना। तो मैं अगर यहां बोल सकता हूं नेट कैपेसिटेंस या नेट पोटेंशियल, तो हमारे पास में जो नेट जो पोटेंशियल जो है वो बेसिकली V है, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, नेट पोटेंशियल, जो कि V वोल्ट की बैटरी अपना क्या है, सोर्स क्या है अपना ये है, ठीक है ना। अगर सोर्स देवता हमारे पास में V वोल्ट की बैटरी है, मतलब V नेट है ये, तो सोर्स देवता क्या हो रहे हैं, अलग अलग प्रारूप में यहां प्रकट हो रहे हैं, मतलब V1 V2 V3 में प्रकट हो रहे हैं, ठीक है ना। समझते रहे ना। तो ये हमारे पास में V1 प्रकट हुए और ये हमारे पास में V2 प्रकट हुए और ये हमारे पास में V3 प्रकट हुए, कौन से, C3 पे। तो ये जो पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होगा किसमें, V1 V2 V3 में डिवाइड हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। तो V नेट को इस तरीके से बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, बोले इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताएं। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मेरे को ये भी पता है क्या, कि आपका जो V जो होता है वो आपका क्या होता है, Q/C होता है या नहीं होता है, बोले। ये तो इसको तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं।
तो मेरे को ये पता है कि मेरे पास में Q जो है वो आपका क्या है, Q बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका कांस्टेंट है, क्योंकि Q तो हमारे पास में क्या है सेम है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो Q बेसिकली अपने पास में क्या है इधर कांस्टेंट है। तो आपको ये भी बात समझ आनी चाहिए Q कांस्टेंट है मेरा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, वी नेट की अगर मेरे को वैल्यू प्लेस करनी है तो अपन क्या करेंगे, Q/C करेंगे, और अपने पास में क्या है नेट चार्ज क्या है Q है, और इधर बेसिकली वी नेट अगर मैं बात करूंगा वी नेट की तो ये नेट चार्ज आएगा अपॉन क्या आ जाएगा, नेट कैपेसिटेंस आएगा। और नेट कैपेसिटेंस को अगर मैं बोल दूं C इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत है तो बताएं, C इक्विवेलेंट, C नेट, C टोटल एक ही बात है, आपको ये समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ही हो जाएगा। अब समझे V1 क्या है आपका, चार्ज तो आपका बेसिकली हर एक जगह कांस्टेंट मतलब Q ही है, और ये V1 की जगह बेसिकली क्या आ जाएगा, Q/C का मतलब क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा, बोले Q/C1 आ जाएगा। इधर आप लोग बोलेंगे Q/Y क्या आएगा, बोले C2 आएगा या नहीं, वेरी गुड। और इधर क्या आ जाएगा, बोले Q/Y बोले C3 आएगा, वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखें Q से Q खत्म हो जाएगा या नहीं होगा, Q से Q को मार डालेंगे क्या, बोले कोई दिक्कत है बताएं, इधर कॉमन लेके Q से Q खत्म। तो मेरे पास में एक बात मेरे को समझ आ गई, जो मेरे पास में C इक्विवेलेंट जो आएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मतलब इनका क्या किया अपन ने, Q को कॉमन लेके खत्म कर दिया, तो मेरे पास में फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनेगा। अब मेरे को यह समझ आ गया कि अगर मैं किसी भी कैपेसिटेंस को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो उसका जो नेट कैपेसिटेंस होगा, बोले तो उसका जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो आपका ये होगा। यहां से अपन एक बात बोल सकते हैं क्या, द रेसिप्रोकल ऑफ नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ ईच कैपेसिटेंस, जो कि आपको ये नजर आ रहा है। मतलब इनके रेसिप्रोकल का क्या होगा, सम होगा, क्या मेरा रेसिप्रोकल ऑफ ईच नेट कैपेसिटेंस। क्लियर है क्या, तो आप लोगों को ये समझ आ गया क्या। तो सीरीज के लिए हमारे पास में ये है। अच्छा सर ठीक है, समझ आ गया। अब समझे आगे कि सर अगर सीरीज ये होगा तो पैरेलल क्या होगा, तो ठीक है आ जाए पैरेलल भी समझ लेते हैं। एक चीज याद रखना, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम होगा आपका और पोटेंशियल आपका सीरीज में डिफरेंट होगा। ये दो पॉइंट आप याद करें, पॉज करके नोट करें। 1 2 3 पॉज होके नोट हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, सेकंड समझेंगे, तो सेकंड आ जाएंगे आप फटाक से सेकंड भी समझा देते हैं। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है आज का, बड़ा इजी टॉपिक है। थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज क्या है, छोटी दिवाली है, ठीक है ना। तो छोटी दिवाली पे आप लोगों के लिए मेरी तरफ से प्यार भरा शुभकामनाएं हैं। प्यारी फिजिक्स की तरफ से भी आपको प्यार भरी शुभकामनाएं हैं। मतलब इसी हुआ हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली। तो आ जाइए सेकंड समझते हैं, ठीक है ना। दिवाली अपन ने विश कर ली, कोई बात नहीं, तो समझते हैं। त्योहार का टाइम है, फेस्टिवल का टाइम है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, खुशी होती है, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो पढ़ाई जरूर करते रहिए, ठीक है ना। तो इट्स नॉट अ मोटिवेशनल लेक्चर। तो अपन समझते हैं नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, इन पैरेलल। सेकंड समझें, नहीं अच्छा तो लगता है, दिवाली होली हो गई, मजा आता है, ठीक है ना। इंडियन फेस्टिवल है, मनाने चाहिए, खुशी खुशी वो भी, ठीक है ना। चलें आ जाएं पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, माना कि मेरे पास में कोई भी 3 पैरेलल कॉम्बी क्या है हमारे पास में, कैपेसिटर हैं। अगर 3 जो कैपेसिटर हैं, क्या कैपेसिटेंस उनका अलग अलग होगा या सेम होगा, बोले कि सर कैपेसिटेंस तो हमारे पास में अलग अलग देंगे और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और अपन क्या करेंगे उसको कि सर अपन उस पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। अच्छा बिल्कुल सही बात है, आप जो बोल रहा है जो भी वो बिल्कुल सही बोल रहा है। 3 पैरेलल कैपेसिटर हैं, पैरेलल का मतलब लाइन से लगा दो, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारे पास में क्या है, ये C1 है, ये C2 है, और ये हमारे पास में क्या है, C3 है। इनको मैंने क्या किया, पैरेलल से कनेक्ट कर दिया। मतलब एक बैटरी से अपन क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, जो कि आपको ये नजर आ रही होगी, ठीक है ना। बैटरी से अपन इसको कनेक्ट करेंगे। मतलब ये मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेता हूं।
अब इसको मैंने क्या किया, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अपना जो ये क्या है, अपना V वोल्ट की बैटरी बोले तो सोर्स देवता है, और सोर्स देवता की जय हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरे पास में पॉजिटिव होगा, सोर्स देवता का पॉजिटिव टर्मिनल है, और सोर्स देवता का ये क्या है हमारे पास में नेगेटिव टर्मिनल है। कोई दिक्कत है तो बोलें, ठीक है ना। अब समझे, अब आ जाइए, अब अपन समझते हैं सीरियस मुद्दा क्या है। आप समझना कि जो सोर्स देवता का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बेसिकली हर एक कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है या नहीं, हर एक कैपेसिटर के प्लेट से कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है, बोलें। और जो सोर्स देवता का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हर एक कैपेसिटर की अदर प्लेट से कनेक्ट है। इधर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बेसिकली हमारे पास में ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो सोर्स देवता की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और ये वाला जो पार्ट है वो सोर्स देवता का क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। सोर्स देवता बोले तो अपनी V वोल्ट का सोर्स अपनी बैटरी है, ठीक ना। अच्छा, तो मेरे को एक बात समझ आ गई क्या, कि जो हमारे पास में जो पॉजिटिव कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे बेसिकली V वोल्ट की बैटरी है, तो इससे अपन क्या बोलेंगे, इधर V बोलेंगे, मतलब ये अपन ये बोल सकते हैं ये V है और ये मेरे पास 0 है, मतलब ये मेरे पास में V है, मतलब ये डायरेक्ट वायर से कनेक्ट है तो यहाँ पे आपका V हो जाएगा, और ये अगर 0 है तो ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये आपका 0 हो जाएगा। तो मेरे को एक बात समझ आई क्या, कि दो किसी भी कैपेसिटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V-0 मतलब आपका V होगा या नहीं होगा, बोलें। कोई दिक्कत है तो बोलें। पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका क्या है, इधर भी है, यहां भी होगा और इधर भी होगा, बेसिकली आपका सिंगल वायर है, और बेसिकली ये क्या है आपका सिंगल वायर कनेक्ट है, मतलब यहां भी आपका V प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, बोलें। बात समझ आ रही है नहीं। और ये बेसिकली क्या है, एक ही वायर से कनेक्ट, मतलब ये हमारे पास में इधर वायर से कनेक्ट है, तो ये क्या है V पोटेंशियल से कनेक्टेड है ऑलरेडी। अगर ये भी पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो हमारे पास में क्या होगा, ये भी होगा और आपका ये भी होगा, और ये क्या है आपका 0 है तो ये भी आपका 0 होगा और ये भी आपका 0 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं क्या, कि मेरे पास में क्या है, जो इसका जो पोटेंशियल जो है, मतलब इसका बेसिकली V पोटेंशियल है, ठीक है ना, और इसका 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का क्या है, V वोल्ट की बैटरी है, मतलब V आपका आ जाएगा 0, B-0 मतलब V, तो इधर V-0 मतलब V आ जाएगा। आप समझे, ये बेसिकली आपका क्या है, पॉजिटिव है ये सारे टर्मिनल, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, मतलब आपका कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, बोले ये आपका क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इधर आप देख सकते हैं। और इधर हमारे पास में क्या हो जाएगा, तीनों प्लेट पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि आपको ये नजर आ रहा होगा। कोई दिक्कत है तो बताएं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताइए क्या, कि यहां से जो आपका जो चार्ज जो फ्लो होगा, मतलब Q, और ये बेसिकली आपका क्या है, जंक्शन पॉइंट है, तो चार्ज मेरे पास में यहां से क्या हो जाएगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। वो भी किसके कंपैरिजन में, आपका जो कैपेसिटेंस के कंपैरिजन में क्या होगा, ये आपका चार्ज डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक बेसिकली चार्ज आ रहा है और यहां से क्या हो जाएंगे, आपके 3 रास्ते हो जाएंगे, जो कि आपको ये नजर आ रहे हैं। तो तीनों रास्ते में अलग अलग चार्ज आएगा, लेकिन किस बेसिस पे जाएगा, आपका कैपेसिटेंस के बेसिस पे जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो इधर सेम है। तो माना कि मेरे पास में यहाँ पे जो चार्ज जो आपका जो फ्लो हो रहा है वो Q1 है, और यहाँ जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो आपका Q2 है, और इसमें जो चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो आपका क्या है, Q3 है। तो चार्ज क्या हो गया, माना कि नेट चार्ज जो है आपका Q है, और जो नेट जो चार्ज जो है वो क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से अलग अलग चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मेरे को एक चीज समझ आई क्या, कि जो पैरेलल में बेसिकली क्या है, आपका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल तो मेरे पास सेम हो गया, लेकिन आप लोगों को यह भी समझ आ रहा होगा कि चार्ज इज डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर। तो आप लोगों को यह समझ आ गया कि चार्ज अपना क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो मेरे पास में Q चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है अपन को, तो ठीक है ना। तो मेरे को ये समझ आ गया कि मेरे पास में जो नेट जो चार्ज है वो Q है, मतलब नेट चार्ज, तो नेट जो चार्ज है वो आपका Q है, ठीक है ना। और ये जो नेट जो चार्ज है वो क्या रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब आपका Q1, Q2 और Q3 में डिवाइड हो रहा है।
और अपन को ये भी पता है क्या कि आपका जो Q है वो आपका क्या होता है, C इंटू वी होता है। और मेरे को एक बात और पता है क्या, जो मेरे पास जो V है वो आपका कैसा है, कांस्टेंट है। बोले कोई दिक्कत है तो बोले आप, V मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या करते हैं हम, C लिखते हैं, C V लिखते हैं। तो ये मेरे पास में माना कि ये मेरे पास में क्या है, नेट चार्ज है। तो ये बेसिकली अपने पास में क्या आएगा, सी भी मैं क्या करूंगा इधर प्लेस करूंगा, मतलब नेट चार्ज का मतलब क्या आ जाएगा, इधर सी नेट आएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और बी तो मेरे पास में कांस्टेंट है, आपको ये नजर आ रहा है हर जगह बी बी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू बी हो जाएगा। देन Q2 क्या हो जाएगा मेरे पास में इधर C2 इंटू बी हो जाएगा। एंड देन क्या हो जाएगा, C3 इंटू बी हो जाएगा, जो कि आपको ये नजर आ रहा चाहिए। बात समझ आ रही है नहीं, लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए, बी 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 अपन क्या करेंगे, कॉमन लेके इसको मार डालेंगे। तो मेरे को क्या हो गया कि सी नेट को वी अपन ने खत्म किया, तो सी नेट क्या हो जाएगा मेरे पास में, C1 C2 और C3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका नेट कैपेसिटेंस क्या है, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं, नेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ईच कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम आ जाएगा डायरेक्टली। क्लियर है क्या। तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि आपका जो पैरेलल के लिए पोटेंशियल सेम है, लेकिन सीरीज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल आपका डिफरेंट था। बट यहाँ पे बेसिकली पैरेलल के लिए चार्ज आपका क्या है, चार्ज आपका डिफरेंट है, लेकिन हमारा सीरीज में आपका चार्ज सेम था। क्या होता है, कुछ उलट पुलट हो जाता है। क्लियर है क्या। तो आपका उलट पुलट होने के बाद में कहानी इस तरीके से आएगी। अब क्या करना है, फटाक से पॉज करके नोट करें, और अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन समझते हैं। तो आ जाइए फिर, 1 2 3 नोट हो चुका है, तो ठीक है अब आ जाएं, क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोगों को और क्लियरिटी आ जाएगी और मजा आएगा, आनंद आएगा, आनंद। दिवाली के शुभ अवसर पे आप लोगों को आएगा आनंद, ठीक है ना। और पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, तो हर किसी से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया कम से कम आप क्या करें, पटाखे फोड़ें, ठीक है ना। पटाखे फोड़ें, नो इश्यू, बट कम से कम फोड़ें। बात समझ आ रही है या नहीं। चलें ठीक है, वो आप लोगों की चॉइस है, आप लोग देख सकते हैं, संभाल सकते हैं, ठीक है ना। अपना जो एनवायरमेंटल इशू है उसको क्या करना है, अपन को ठीक रखना है। तो आ जाए समझते हैं। तो पहला जो अपन जो क्वेश्चन करते हैं, समझें, पहला अपन करेंगे सीरीज का, फिर करेंगे पैरेलल का, फिर क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो कुछ अपन एग्जांपल समझ लेते हैं। तो आ जाइए। तो माना कि पहले मेरे पास में एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, समझते रहना आप लोग, ठीक है ना। ये मैंने आपको बोला, ये है मेरे पास में 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस, और ये है मेरे पास में कितना, इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 12 माइक्रोफैराड इस वाले कैपेसिटर का। और इसको मैंने क्या किया है, एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जो कि आपके जो सोर्स देवता हैं वो हैं अपने 10 वोल्ट, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है, 10 वोल्ट की बैटरी से मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया है। अब मेरे को एक चीज पता है कि ये हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पहले सी इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है ना। आपका नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज आपको बताना है। देन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आपको बताना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आपको बताना है। बात समझ आ रही है या नहीं। और पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर आपको बताना है, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर आपको बताना है। तो आप लोगों को क्या है, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है पहला। तो ये हमारे पास में क्या है, सीरीज में दिया गया है। तो क्या करते हैं, इसको एक एक करके क्या करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। तो मेरे को सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैंने क्या किया कि सी इक्विवेलेंट अगर मेरे को निकालना है किसी का, किसका, सीरीज का निकालना है, और ये हमारे पास में 2 हैं। तो अपने पास में क्या करते हैं कि एक शॉर्ट ट्रिक मेथड मैं आपको बताता हूं क्या है। तो मेथड आप समझें कि मेरे पास में सी इक्विवेलेंट बेसिकली क्या है आपका, 1/C1 प्लस 1/C2। इसको अपन C1 बोल देते हैं, इसको अपन C2 बोल देते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलें। क्लियर है क्या। अच्छा, तो अपन क्या करेंगे, इसको कॉमन एलसीएम लेते हैं। तो ये हमारे पास में
ये आ जाएगा, ये आपका C1 प्लस C2 आ जाएगा और ये 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट जो आपका जो है वो बेसिकली मेरे पास में क्या है, C2 अपॉन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे। ये सब रामायण आपकी फिर से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक बार क्या है, अगर मेरे को 2 का निकालना है तो पैरेलल के लिए अपन क्या करेंगे, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर देंगे, बात खत्म, खटक, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको ये जो रिलेशन है ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि हाँ चलो इस इक्विवेलेंट का अपन 2 कोई भी कैपेसिटर अगर मेरे पास सीरीज में है केवल 2, तो 2 की कैलकुलेशन अपन इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन क्या करते हैं, C इक्विवेलेंट निकालते हैं। C इक्विवेलेंट क्या है आपका, तो अपन क्या करते हैं, C इक्विवेलेंट मेरे को निकालना है तो C1 और C2 इधर फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे। C1 आपका क्या है, 6 है, 6 10⁻⁻⁶ माइक्रो में अपने चेंज किया। देन उसके बाद में क्या आ जाएगा बोले, ये हमारे पास में कितना है बोले, ये हमारे पास में कितना है 12 है, अपॉन नीचे आपका कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻12। अब आप मेरे को बताइए कि हमारे पास में कितना है, ये बोले 6 इंटू 12 है और नीचे कितना हो, 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा क्या, तो 6 इंटू 12 अपॉन क्या करेंगे अपन, इधर अपन के पास में 18 हो जाएगा, इंटू ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में कितना आएगा बोले 3 और 4, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, समझे आप लोग एक कैलकुलेशन कर पा रहे क्या, तो हमारे पास में आपका हो जाएगा 4 माइक्रो फेराड, आपका क्या आ जाएगा, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा, 4 माइक्रो फेराड आ रहा है आपका नेट कैपेसिटेंस। क्लियर है क्या, अच्छा ठीक है। अब मेरे को नेट चार्ज निकालना है, तो नेट चार्ज अपन कैसे निकालेंगे, क्यू नेट बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, C इंटू वी होता है या नहीं होता है, Q इक्वल्स टू CP। तो ये बेसिकली हमारे पास जो C नेट जो है वो आपका कितना है 4 है, और V हमारे पास कितना है बोले, V कितना है मेरे पास में कितना है 10 है, तो मतलब अपन क्या करेंगे 10, तो मेरे पास में जो नेट जो चार्ज आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 40 माइक्रो कूलम आपका नेट चार्ज आ रहा है। तो क्या आप लोग यहां से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे बोले। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि 40 आपका क्या हो रहा है, 40 आपका बेसिकली 40 माइक्रो कूलम आपका चार्ज आ रहा है, मतलब ये हमारे पास है 40 माइक्रो कूलम चार्ज। और चार्ज हमेशा क्या होता है सीरीज में होता है, जो आपका सेम क्या होगा चार्ज सेम होता है, मतलब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आपका क्या हो जाएगा 4। तो इसके पास भी आपका कितना होगा, इसके पास भी आपका क्यू चार्ज होगा और इसके पास में भी क्यू चार्ज होगा। अब मेरे को बताना है क्या कि पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर क्या होगा। तो पोटेंशियल मेरे को निकालना मतलब मेरे को V1 निकालना है, तो अपन क्या करेंगे Q अपॉन C1 करेंगे क्या, अरे यही तो होगा बोले, कोई दिक्कत है तो बताएं, चार्ज अपॉन C करेंगे अपन, ठीक है ना, Q बाई C। तो मेरे पास में Q तो मेरे को पता है सेम है 40 माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁻6 है, और C मेरे पास कितना है C1 मतलब, तो C1 है आपका इंटू क्या है 10 की पावर कितना है आपका बोले 10⁻�6। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इससे ये कसम, ठीक है ना, और ये हमारे पास 40/6, तो इस अपन बोल सकते हैं क्या हो जाएगा 20/3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बोले। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इतने वोल्ट, तो हमारे पास में V1 आपका आ जाएगा 20, ठीक ना। अब मेरे को क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको V2 निकालना है, तो अपन क्या बोलेंगे Q अपॉन C2 बोल देंगे। अब Q आपका क्या है सेम है, मतलब आपका 40 इंटू 10⁻⁻6 आपका आ जाएगा, डिवाइडेड बाई C2 आपका कितना है, ये आपको C2 देख सकते हैं इधर 12 है, तो मेरे पास C2 12 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास में बोले ये कितना आ जाएगा, तो 4 से अपन इसको कट करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बोले, ये डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा 10 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या कितना आ जाएगा बोले इतने वोल्ट हमारे पास V2 आ जाएगा। अब बताएं कि यहाँ पे मेरे पास में वोल्टेज V1 है और ये मेरे पास V2 है, तो ये जो V जो है वही तो आपका डिवाइड हो गया। तो अगर मैं क्या करूंगा इनको V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 करूंगा, तो देखें 20/3 और 10/3 को अगर मैं सम करूंगा तो 10 ही आएगा, मतलब ये हमारा 30/3 का मतलब 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका बेसिकली जो V जो है वो V1 प्लस V2 इसको फॉलो जरूर करेगा, लेकिन पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटेंस आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, बोले कोई दिक्कत हो तो बोले। क्या हर एक पॉइंट क्लियर है क्या? ये अभी बेसिकली बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन चलेंगे कुछ टाइम तक अभी तक, ठीक है ना। चलिए फिर आगे आ जाएं, एक पैरेलल का क्वेश्चन करते हैं। तो रफ कर पॉज करके इसको क्या करेंगे नोट करेंगे, मैं इसको रफ करता हूँ 1 2 3 को। पैरेलल का करते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी।
तो आ जाए पैरेलल का कर लेते हैं, क्या दिक्कत है कि ये अभी भी आपके बोर्ड लेवल के टाइप के क्वेश्चंस ही हैं, मतलब अभी इजी क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है ना। तो आ जाए देखें पैरेलल का क्या है, लेकिन पैरेलल का भी मैं आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि पैरेलल अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज डेट मेरे पास में कोई भी 3 कैपेसिटर हैं जो कि आपको ये नजर आने चाहिए, और ये अपन ने क्या किए पैरेलल कॉम्बिनेशन के आपके क्लियर है क्या? ठीक है सर ये तो क्लियर है। इसको मैंने क्या किया 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, 12 वोल्ट की बैटरी से मैंने क्या कर दिया इसको कनेक्ट कर दिया है। कोई दिक्कत है तो बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझें ये मेरे पास में क्या है 2 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है एक, और ये मेरे पास में क्या है बोलें, ये अपने पास में है 3 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है एक, और ये मेरे पास में है 5 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है एक। बात समझ आ रही है या नहीं? कोई दिक्कत है तो बताएं। तो अब आपको बताना है सी इक्विवेलेंट क्या होगा, पहला क्वेश्चन है आपका सी इक्विवेलेंट बताना है आपको, ठीक है ना। आपको बताना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस बताना है आपको, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आपको बताना है, और आपको पोटेंशियल बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल तो आप लोग समझ गए होंगे, पोटेंशियल तो अपना सेम होगा, लेकिन आपको वी भी बताना है। वी हमारे पास में हर जगह सेम होगा, मैं आपको कोई बात नहीं है, आप लोग पोटेंशियल का तो समझ गए होंगे। ये पोटेंशियल जो है वो हर एक पे आपका कितना होगा 12 वोल्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में आपका क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है। लेकिन मेरे को क्या निकालना है सी इक्विवेलेंट निकालना है, किसका पैरेलल का निकालना है सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं। सी इक्विवेलेंट क्या करते हैं अपन पैरेलल के लिए क्या करते हैं अलजेब्रिक सम कर देते हैं, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे अपन, डायरेक्ट ये कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस कितना 5, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बोले 10 आएगा या नहीं आएगा, मतलब 10 माइक्रो कूलम आपका क्या हो जाएगा वो सॉरी माइक्रो फैराड आपका क्या हो जाएगा सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, मतलब सी नेट आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है नेट चार्ज निकाल लेते हैं। नेट चार्ज आपका कितना होगा नेट चार्ज, ठीक है ना। तो क्यू नेट के लिए अपन क्या करेंगे सी इंटू वी करेंगे। बात समझ आ रही है नहीं? तो मेरे पास में सी कितना है आपका 10 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, और वी कितना है आपका 12 वोल्ट, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 120 माइक्रो कूलम आपका क्या आ जाएगा नेट चार्ज आ जाएगा। 120 माइक्रो कूलम आपका नेट चार्ज आ रहा है, मतलब ये आपका जो Q जो है Q इक्वल टू आपको कितना जाएगा 120 माइक्रो कूलम आपका चार्ज है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3 पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा चार्ज, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसको बोलूंगा मैं Q1, इसको मैं बोल दूंगा Q2 और इसको मैं बोल दूंगा Q3। अब मेरे को पता है Q इक्वल टू क्या होता है आपका CB होता है, तो ये हमारे पास होता है CB, ठीक है ना। अच्छा अब बेसिकली आपको पता है अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो ये मेरे पास में इधर 12 होगा और ये मेरे पास 0 होगा, मतलब ये मेरे पास 12 होगा और ये मेरे पास 0 होगा, मतलब ये आपका 12 वोल्ट होगा और ये 0 होगा, ये 12 वोल्ट होगा आपका और ये 0 होगा और ये 12 वोल्ट होगा और ये मेरे पास 0 होगा, मतलब ये हर एक पे पोटेंशियल क्या है 12 वोल्ट है, ठीक है ना। तो मेरे को ये पता है पोटेंशियल मेरे पास में 12 वोल्ट है, तो अपन क्या करेंगे इधर डायरेक्ट बोल देंगे क्या कि मेरे पास में क्या इधर मैं लिखता हूं मेरे को Q1 निकालना है, मतलब Q1 आपका क्या है CV, तो मतलब इसको अपन बोलेंगे C1 और इसको V बोल देंगे। C1 आपका क्या है 2 है, तो 2 इंटू क्या बोलेंगे अपन V बोलेंगे, अरे बोले 2 इंटू V, तो हमारे पास में जो V जो है वो आपका कितना है 12 है, और बेसिकली हमारे पास में 2 इंटू क्या है 10 की पावर -6 मतलब माइक्रो है, और ये हमारे पास क्या है 12 है। आप लोगों को ये नजर आ रहा है क्या बोले, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा बोले 24 माइक्रो कूलम इसको बोल देंगे, माइक्रो कूलम बोल देंगे इसको। अब मेरे को क्या निकालना है Q2 निकालना है। Q2 क्या करेंगे अपन C2 इंटू V बोल देंगे इसको, और C2 अपने पास में क्या है 3 है, 3 इंटू V मेरे पास में क्या है 12 है, तो इसको बोले कितने आ जाएगा ये 36 माइक्रो कूलम आ जाएगा आपका क्या Q2 आ जाएगा। अपन को क्या निकालना है Q3 निकालना है, तो C3 इंटू क्या हो जाएगा V हो जाएगा, और C3 हमारे पास में कितना है 5 है और V कितना है मेरे पास 2, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा बोले 60 माइक्रो कूलम आ जाएगा, 10 की पावर -6 इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60 माइक्रो कूलम आ जाएगा। अब देखें Q1 Q आपका डिवाइड हो रहा है Q1 Q2 Q3 में, तो 24 प्लस 36 बताएं, 24 प्लस 36 60, और 60 प्लस आपका क्या Q3 बोले तो 60,
तो हमारे पास कितना है 60 प्लस 60 आपका 120, तो नेट चार्ज आपका 120 है। ये क्या हो जाएगा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और हर एक पे आपका कितना चार्ज आएगा वो क्या करेंगे अपन कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोले कोई दिक्कत हो तो बोले।